Hello and welcome. In this video, we will study the chapter first of class 5th, which is the laburnum. अब ये है क्या? Laburnum एक ट्री होता है जिसके जो विंग्स है वो गोल्डन होते हैं, ठीक है, जो स्प्रिंग में ब्लूम करता है, ठीक है। इसको गोल्डन शावर ट्री भी बोला जाता है क्योंकि इसके ऊपर कौन से फ्लावर्स आते हैं? गोल्डन येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो ये एक ट्री है जिसके ऊपर कौन से फ्लावर्स आते हैं? गोल्डन येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो आपको समझ आ जानी चाहिए हेडिंग से, क्लियर। अब होता क्या है, देखो गाँव वगैरह में क्या होता है, जनरली एक पेड़ होता है और वहाँ पे ज़्यादातर बच्चे उसकी छाव में खेलते हैं। तो ये जो पोएट है मीरा ओबरॉय, ये भी अपने बचपन को याद करके पोएम लिख रही है और देख रही है कि वो कैसे पेड़ के नीचे खेला करती थी या फिर उस पेड़ के कितने ज़्यादा फायदे थे। जस्ट डाउन द रोड फ्रॉम वेयर आई लिव अ लॉन लेबर्नम ग्रोस, इट डज नॉट एडवर्टाइज इटसेल्फ अनलाइक द कॉइन क्रॉस। तो क्या कह रही है वो, जहाँ पे मैं रहा करती थी वहीं पे थोड़ी दूर जाके एक लेबर्नम ट्री हुआ करता था, ठीक है। वो अपने आप को एडवर्टाइज नहीं करता था, वो चीख चीख के बोलता नहीं था मैं हूँ, लेकिन फिर भी लोगों को वो दिख जाता था। अनलाइक द कॉइन क्रॉस, जैसे कौवे होते हैं ना, सुबह सुबह काव काव करने लगते हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं था। वो काफी शांत था पेड़, क्लियर, और बिना काव काव करे ही वो सबको दिख जाता था। बट लाइक द कॉइन क्रॉस you would say there is nothing to this tree, its height is unremarkable, its leaves are so ordinary। बट ये कॉइन क्रॉस की तरह कुछ नहीं था, ठीक है, कुछ नहीं था कॉइन क्रॉस की तरह, ना चिल्लाता था ना कुछ था, मतलब बड़ा शांत था, ठीक है। लेकिन उसकी हाइट जो थी वो बहुत लंबी थी, मतलब तारीफ कर रही है, जो पोएट है वो ट्री की तारीफ कर रही है कि ये क्रॉस की तरह नहीं था, ये क्रॉस की तरह नहीं था, ये बहुत लंबा ट्री था, ठीक है। लेकिन इसकी लीव्स कैसी थी? ऑर्डिनरी थी। इसकी लीव्स कैसी थी? ऑर्डिनरी थी। ये सार्केज्म टाइप में इसको बता रही है कि उसकी लीव्स ऑर्डिनरी थी, जबकि उसकी लीव्स कितनी प्यारी हुआ करती थी। बट कम द समर गोल्डन लाइट, मतलब ये सर्दियों की बात बता रही है कि सर्दियों में उसकी लीव्स कैसी हो जाती थी? उसकी लीव्स पे गोल्डन कलर के फ्लावर तो आते नहीं थे, खाली लीव्स रहती थी। तो मतलब हाइट तो काफी ऊंची होती थी लेकिन काफी ऑर्डिनरी लगता था। बट कम द समर golden light, it trapped within the tree. In May, the crystallized sunbeams burst out for all to see। तो क्या कहती है कि समर में, जब समर हुआ करती थी, जब गर्मियाँ हुआ करती थी और उस पेड़ की याद आती थी, जब छाव की जरूरत होती थी, ठीक है, तो जो गोल्डन लाइट है, फ्लावर्स आ जाते थे उसके ऊपर, ब्लूम हो जाते थे फ्लावर्स आ जाते थे, और जब उससे लाइट पड़ती थी, उस पर सनलाइट पड़ती थी, वो गोल्डन कलर की दिखाई देती थी। लाइट कैसे कलर की दिखाई देती थी? गोल्डन कलर की। तो बहुत प्यारा लग रहा था, गर्मियों में वो ट्री बहुत प्यारा लगता था। इट ट्रैप्ड विद इन द ट्री इन मे द क्रिस्टलाइज्ड सनबीम्स। तो मई में क्या होता था? मई के महीने में क्या होता था? वो सारी सनलाइट को क्या कर लेता था? ट्रैप कर लेता था, और थोड़ी बहुत क्रिस्टलाइज्ड सनलाइट जो थी वो बहुत थोड़ी आती है ना, पेड़ के थ्रू हल्की हल्की सनलाइट वो आती थी, बर्स्ट आउट फॉर ऑल टू सी, जिससे वो गोल्डन और भी प्यारा दिखने लगता था, द थंडरी ग्रे स्काई कास्ट इट्स ब्लूम ऑन एवरीथिंग इन साइट, बट द लिटिल ट्री इज क्वाइट अनटच्ड, इट बर्न्स विद टॉपेज लाइट। अब क्या होता था, जब बारिश होती थी तो थंडर, जब बिजली कड़कती थी बारिश के टाइम, तो क्या होता था, उसकी रोशनी इस पेड़ पे पड़ती थी, और वो टॉपेज लाइट की तरह, एक रेयर मेटल होता है टॉपेज, उसकी लाइट जो वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट, उसकी लाइट की तरह ये चमकता था। फ्लावर्स ऑफ सनशाइन क्लॉक द ट्री एंड डेजल एवरी आई, एंड एवरी पुल ऑफ वेवर्ड ब्रीज ड्रॉप्स गोल्ड ऑन पासर्स बाय। जो फ्लावर्स होते थे, ठीक है, फ्लावर्स होते थे, जो सनशाइन होती थी उसको छुपा लेते थे ट्री, और रिफ्लेक्ट करते थे बहुत तेजी से। एंड डेजल एवरी आई, सभी हर आंख को वो अंधा कर देते थे, जो भी उसकी तरफ देखता था वो आश्चर्यचकित हो जाता था कि इतना प्यारा ट्री कहाँ से आया। एंड एवरी पुल ऑफ वेवर्ड ब्रीज ड्रॉप्स गोल्ड ऑन पासर्स बाय। और जो सनशाइन की बात की थी या जो इसने बोला था क्रिस्टलाइज सनबीम्स, वो जो है हर बंदे के ऊपर गिरती थी। जब कोई भी बंदा उसके नीचे से निकलता था तो क्रिस्टलाइज सनलाइट या फिर सनशाइन जो थी वो उसके ऊपर छन के गिरती थी पेड़ के थ्रू,
Even the beggar down the street smiles when he sees the tree, and for some moment he can feel a joy that comes for free. तो क्या है, बैगर भी उसके नीचे बैठता था, ये देखो बैठा है ना, जब भी वो उस ट्री को देखता था तो उसके नीचे बैठ के आराम करता था। और इवन एक बैगर जिसको माना जाता है कि काफ़ी दुखी लोग होते हैं, खुश नहीं होते, वो भी उस ट्री को देख के जॉय से भर जाता था, वो भी उस ट्री को देख के जॉय से भर जाता था। तो कुल मिला के बात ये है कि इस पोएम में जो आपका पोएट है वो अपने बचपन को याद कर रहा है, और उसमें एक उसके लेबनम ट्री था जिसपे गोल्डन फ्लावर्स आते थे, उसकी जो लीव्स थी वो बहुत प्यारी थी, गोल्डन कलर के फ्लावर्स बहुत प्यारे थे, तो उसको याद करता है और कहता है कि मेरे घर के पास भी एक ऐसा ट्री था जो रिमार्केबली बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, वो डिफरेंट ट्री था सबसे। क्लियर? तो वो सब उसके बारे में बताता है कि उसको छाँव देता था, है ना, गर्मियों में, सर्दियों में उसके जो फूल थे वो आते नहीं थे, तो अजीब सा लगता था सर्दियों में, लेकिन लंबा बहुत था। क्लियर? तो उसकी तारीफ करता है और एंड में बोलता है कि इवन बैगर, जिसको आप कहते हो कि ज़्यादा खुश नहीं होते वो लोग, भीख मांगते हैं जो लोग, क्लियर, तो वो भी उस जो ट्री है उसके नीचे बैठता था और काफ़ी खुश हो जाता था उस ट्री को देखकर। क्लियर? तो इसी के साथ आपकी जो पोएम है वो ख़त्म होती है। आपको ये बैक एक्सरसाइजेस जो है वो सेंड कर दी जाएगी, उससे पहले आप इसको कंप्लीट करके एक बार प्रदीप सर के नंबर पे सेंड करें, और अपनी जो बुक्स है वो ख़रीद ले जल्दी से जल्दी, तभी आप अच्छे से इसको पढ़ पाएंगे। थैंक यू।